अ वेरी गुड डे एवरीवन। आई एम हिमांशी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आपके लिए बहुत दिन बाद लेकर आई हूँ एक वीडियो जो कि काफ़ी हमारे कंटेंट से रिलेटेड है। ठीक है, अब तक मैं आपके साथ बहुत सारे एमसीक्यू शेयर कर रही थी, इन्वायरमेंटल साइंस रिलेटेड एंड कुछ माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड। ठीक है, तो वापस से माइक्रोबायोलॉजी की तरफ हम मूव कर रहे हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, वायरोइड्स। ठीक है, वायरोइड्स क्या हैं? पार्टिकल्स स्मॉलर देन वायरसेस। ठीक है, यानी कि वो पार्टिकल्स जो किससे स्मॉलर हैं, वायरस से भी स्मॉलर हैं। ठीक है, वायरस तो इतने स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं, इतनी स्मॉलर एंटिटी हैं। ठीक है, बट ये वो पार्टिकल हैं जो किससे भी स्मॉलर हैं, वायरस से भी ज़्यादा स्मॉलर हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में क्या क्या जानेगी, सबसे पहले जानेगी कि व्हाट आर वायरोइड्स, यानी कि वायरोइड्स क्या हैं, इनके जनरल फीचर्स के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे ओरिजिन ऑफ वायरोइड्स। ठीक है, इनकी कैसे ओरिजिनेट हुए हैं, इसके लिए डिफरेंट हाइपोथेसिस दी गई हैं वो, और इनका डायग्नोसिस। ठीक है, कि इनको कैसे डायग्नोस किया जा सकता है। ठीक है, इससे अलग नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि ये मैंने यहाँ पर पहले ही डाल दिया है कि ये क्या है, पार्ट फर्स्ट है। सेकेंड पार्ट में मैं आपके साथ क्या डिस्कस करने वाली हूँ, क्या डिफरेंस होता है वायरसेस में एंड वायरोइड्स में। और साथ ही साथ हम जानेंगे क्या, कि कैसे जो वायरोइड्स हैं वो खुद को रेप्लिकेट करते हैं। सो अगर आपको ये सब कुछ जानना है तो वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहें और शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा एक जनरल अंडरस्टैंडिंग देती हूँ वायरसेस, वायरोइड्स एंड प्रियोन्स के बारे में, क्योंकि ये तीनों क्या है, काफ़ी क्लोजली रिलेटेड एंटिटीज़ हैं, या नॉन लिविंग कह सकते हैं हम। फिलहाल जब होस्ट के अंदर जाते हैं तो लिविंग के जैसे बिहेव करते हैं। तो ये लाइफ और जो नॉन लाइफ चीज़ें हैं उनके बीच का एक कुछ है। ठीक है, हम कह सकते हैं ये कनेक्टिव लिंक हो सकते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच के। ठीक है, तो यस, ये क्या जो वायरस होता है उसमें क्या मिलता है, एक प्रोटीनीशियस स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, या मैं कहूँ प्रोटीन का कैप्सिड मिलता है, और इसके अंदर क्या मिलता है, जेनेटिक मटेरियल मिलता है। ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। तो ये क्या होता है, हमारा वायरस। ठीक है, इससे अलग कुछ और एनिमल्स, कुछ और मिलते हैं जिनके अंदर सिर्फ क्या मिलता है, जेनेटिक मटेरियल मिलता है। ठीक है, कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ क्या मिल रहा है, जेनेटिक मटेरियल मिल रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, आरएनए होता है। ठीक है, सिर्फ आरएनए होता है, वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक है, और ये वाले पार्टिकल्स क्या होते हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, वॉयरॉइड्स। ठीक है, एक और पार्टिकल्स होते हैं जिसमें जेनेटिक मटेरियल तो नहीं होता है, बट क्या होता है, सिर्फ प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो इन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, प्रियोन्स। ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है, जब प्रोटीन कोड प्लस जेनेटिक मटेरियल दोनों मिल रहे हैं तो वो वायरस। ठीक है, सिर्फ जब जेनेटिक मटेरियल मिल रहा है तो वो वायरॉइड्स, और सिर्फ जब क्या मिल रहा है, प्रोटीन कोड मिल रहा है। ठीक है, प्रोटीन मिल रहा है, जेनेटिक मटेरियल उसमें नहीं मिल रहा है, तो वो क्या होंगे, प्रियोन्स होंगे। ठीक है, तो ये अभी आपके अंदर आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रियोन्स के बारे में, कि हम किन के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वापस से हम मूव करेंगे किसकी तरफ, वायरॉइड्स की तरफ। ठीक है, क्योंकि हमारा आज का मेजर टॉपिक वायरॉइड्स ही है। तो वायरॉइड क्या होते हैं, 1971 में जो टू ग्रुप थे पैथोलॉजिस्ट के। ठीक है, प्लांट पैथोलॉजिस्ट के, यानी कि वो पर्सन जो किस पे वर्क करता है, प्लांट्स की डिजीज़ पे वर्क करता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्लांट पैथोलॉजिस्ट कहते हैं। तो दो ग्रुप थे प्लांट पैथोलॉजिस्ट के, टीओ डाइनर एंड आरपी सिंह। ठीक है, जो क्या कर रहे थे, क्लार डिस्क्राइब अ न्यू टाइप ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। ठीक है, देखिए, टीओ डाइनर, आरपी सिंह और क्लार्क जो थे, उन्होंने क्या किया, डिस्क्राइब किया था एक न्यू टाइप के इन्फेक्शियस एजेंट को। ठीक है, कैसे, वो एक डिजीज़ पे वर्क कर रहे थे। वो कौन सी डिजीज़ थी, पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिजीज़। ठीक है, क्या नाम था उस डिजीज़ का, पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिजीज़, विच अनटिल दैट टाइम वॉज थॉट टू बी कोज बाय वायरस। ठीक है, तब तक सब क्या सोचते थे कि वायरस कोज कर रहा है इसको, उनको नहीं पता था कि कोई और ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है जो इस डिजीज़ को कोज कर सकता है। हाउएवर, इसके बाद भी नो वायरोन कुड बी डिटेक्टेड, उसके बाद भी उन्हें कोई वायरोन नहीं मिला, क्योंकि उस टाइम पे किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था ना कि वायरोन जैसी चीज़ भी एग्जिस्ट कर सकती है। यानी कि क्योंकि वायरस ही पर ही बिलीव करना इतना मुश्किल था पहले, धीरे धीरे उसके लिए अंडरस्टैंडिंग आई कि एक ऐसा पार्टिकल जिसमें प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल मिल रहा है, कोई सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, क्योंकि वैसे भी सेल के बाहर वो क्या होते थे, नॉन लिविंग होते थे। सेम वायरोन भी ऐसे ही थे, सेल के बाहर नॉन लिविंग थे, सिर्फ आरएनए का एक पार्टिकल ही तो है। तो इसलिए उन्हें क्या लग रहा था, उससे पहले कोई भी वायरॉइड डिटेक्टेड नहीं किया गया था। रेदर द डिस्कवर्ड
मोलिक्यूल्स ऑफ आरएनए इन द डिजीज प्लांट। ठीक है, उन्होंने क्या किया, डिस्कवर कर चुके थे वो क्या, आरएनए के मोलिक्यूल को उस डिजीज प्लांट में। जो डायनर थे प्रपोज दैट कॉन्सेप्ट ऑफ वायरॉइड्स, तो उन्होंने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट दिया किसका, वायरॉइड्स का। और उन्होंने कैसे बताया, एक इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल है जो कि क्या है, स्मॉलर है किससे, वायरसेस से। यानी कि टीओ डायनर ने बताया था कि एक इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल है जो किससे छोटा है, वायरस से छोटा है। सिंस देन अ नंबर ऑफ वायरॉइड्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड टू इन्फेक्ट प्लांट एंड कोज अ डिजीज। तो तब से लेके अब तक बहुत सारे ऐसे वायरॉइड्स हैं जो डिस्क्राइब हो चुके हैं, कैसे कि वो इन्फेक्ट करते हैं डिजीज प्लांट में। ठीक है, साथ ही साथ एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, कोई भी वायरॉइड अभी तक ऐसा नहीं मिला है जिसने एनिमल में कोई डिजीज़ कोज करी हो। यानी कि जितने भी वायरॉइड्स होते हैं वो सब सिर्फ किस में डिजीज़ कोज कर रहे हैं, प्लांट में डिजीज़ कोज कर रहे हैं। तो जितनी भी नॉन डिजीज़ हैं वायरॉइड से रिलेटेड वो किसकी हैं, प्लांट्स की हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करेंगे हम ओरिजिन ऑफ वायरॉइड्स। ठीक है, यानी कि क्या ओरिजिन है वायरॉइड का। तो अ नंबर ऑफ हाइपोथेसिस हैव बीन प्रपोज्ड। ठीक है, यानी कि बहुत सारी हाइपोथेसिस आई हैं जिससे बताया जा सके कि ओरिजिन ऑफ वायरॉइड्स क्या था। ठीक है, एक जो पहली हाइपोथेसिस है वो सपोर्ट करती है दैट वायरॉइड्स हैव एक्सीडेंटली इवॉल्व फ्रॉम नॉर्मल रेगुलेटरी न्यूक्लियर आरएनएस इन देयर नेचुरल कल्टिवेटेड और वाइल्ड प्लांट इनटू स्ट्रक्चर्स ऑफ हाई स्टेबिलिटी एंड विद द कैपेसिटी ऑफ सेल्फ रेप्लिकेटिंग इंट्रासेल्युलर मोबिलिटी। ठीक है, क्या है कह रही थी ये हाइपोथेसिस कि जो वायरॉइड्स हैं वो एक्सीडेंटली बन गए, मतलब इवोल्व हो गए रेगुलर आरएनए से, मतलब जो न्यूक्लियर इसमें जो हमारे आरएनए होता है उससे। ठीक है, इन देयर नेचुरल क्या हुआ था कि जो प्लांट है, वाइल्ड प्लांट्स हैं, उनमें क्या होता है, नेचुरली न्यूक्लियर आरएनए होता है। ठीक है, उसी से ये क्या हुई है, ये बने हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इनमें क्या आ गई है, हाईली स्टेबल होते हैं ये। ठीक है, और इनमें कैपेसिटी है कि क्या कर सकें, खुद को सेल्फ रेप्लिकेट भी कर सकें और इंट्रासेल्युलर मोबिलिटी यानी कि सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे मूव भी कर सकें। तो ये हाइपोथेसिस था जो क्या कह रहा है कि प्लांट के जो आरएनए है, न्यूक्लियर आरएनए है, वही वाला आरएनए है वायरॉइड भी, बट इनमें क्या कैपेबिलिटी है कि यस ये सेल्फ रेप्लिकेट भी कर सके और साथ ही साथ सेल में एक जगह से दूसरी जगह पर मूव भी कर सकें। नेक्स्ट है अ सेकेंड हाइपोथेसिस स्टेट दैट, यानी कि जो सेकेंड हाइपोथेसिस है वो क्या कहती है, वायरॉइड्स में हैव इवॉल्व फ्रॉम इन्वर्टिंग सीक्वेंस, यानी कि इंट्रोन से। जो वायरॉइड्स हैं वो किससे इवॉल्व हुए हैं, इन्वर्टिंग सीक्वेंस से यानी कि इंट्रोन से। ड्यूरिंग एमआरएनए प्रोसेसिंग क्या होता है, जो इंट्रोन्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं उस टाइम पे, स्टेबल भी हो जाता है और सेल्फ रेप्लिकेटिंग भी हो जाते हैं। ठीक है, कब, जब एमआरएनए की प्रोसेसिंग होती है उस टाइम पे। ठीक है, दिस हाइपोथेसिस इज सपोर्टेड बाय सीक्वेंस होमोलॉजी बिटवीन मोस्ट सीक्वेंस्ड वायरॉइड्स। ठीक है, किससे ने सपोर्ट किया था इस हाइपोथेसिस को, जो सीक्वेंस होमोलॉजी होती है किसकी, सीक्वेंस वायरॉइड्स की और 5U1 आरएनए जो होता है उसकी। एक स्मॉलर न्यूक्लियर आरएनए है वो माना जाता था कि वो किस में इन्वॉल्व है, एमआरएनए की स्प्लाइसिंग में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, साथ ही साथ नेक्स्ट है जो अगली हाइपोथेसिस दी गई है वो क्या प्रपोज करते हैं, दैट वायरॉइड्स इवॉल्व फ्रॉम प्रोकैरियोटिक डीएनए थ्रू द इन्फेक्शंस ऑफ हायर प्लांट बाय प्रोकैरियोट्स। यानी कि जो वायरॉइड्स हैं वो इवॉल्व हुए हैं कैसे, कि जो प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उनका जो आरएनए है, ठीक है, उसके थ्रू ये जो इन्फेक्शन है प्लांट्स में करते थे, उसी से ही क्या हो गए, सपोज ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, वही बैक्टीरिया ही होते हैं प्रोकैरियोट या फिर साइनोबैक्टीरिया होते हैं, इसका जो डीएनए होगा और साथ ही साथ इसमें कुछ आरएनए भी होंगे। तो जब ये प्लांट में डिजीज़ कोज करने गया होगा, ठीक है, तभी ये जो इन्फेक्शियस आरएनए है वो वहाँ पर रह गया होगा और यही फर्दर इसने क्या किया है, सेल में जाकर के लिविंग वाले कैरेक्टर दिखाए हैं और इन्फेक्शन को कोज करना शुरू कर दिया है। ये जो हाइपोथेसिस थी ये किस पे बेस्ड थी, based on the finding that not only eukaryotic DNA polymerase but also RNA and DNA polymerase from E. coli are able to transcribe RNA in vitro, ठीक है, into complementary RNA and DNA copies respectively। ठीक है, तो वो ये हाइपोथेसिस किस पे बेस्ड थी, जो सिर्फ यूकैरियोट में ही नहीं, जो यूकैरियोट का आरएनए पॉलीमरेज होता है, बल्कि
जो हमारा डीएनए और आरएनए पॉलीमरेज है इकोलाई का, इकोलाई क्या है, एक बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, वो भी क्या कर सकता है, उसमें इतनी एबिलिटी है कि वो ट्रांसक्राइब कर सके किसको, आरएनए को इन विट्रो यानी कि आर्टिफिशियल कल्चरिंग के टाइम पे, ठीक है, यानी कि अपनी सेल के बाहर भी, ठीक है, कम्प्लीमेंट्री आरएनए या डीएनए में, ठीक है, डी आरएनए तो कम्प्लीमेंट्री आरएनए में और डीएनए तो कम्प्लीमेंट्री डीएनए में, ठीक है। एक और हाइपोथेसिस आई थी जो कि क्या कह रही थी, द हाइपोथेसिस propose that viroids may have derived from transposable genetic material, यानी कि जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होते हैं जिसके बारे में आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, लिंक आपको नीचे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हाइपोथेसिस क्या कह रहा है, जो वायरोइड्स है उनकी वो डिराइव हुए हैं किससे, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट से। जो केफियर एट अल थे 1983 में, उन्होंने क्या फाउंड किया था, वायरोइड का स्ट्रक्चर्स जिनमें क्या है, ऐसा सीक्वेंस है जो किससे रिसेंबल करता था, उन वाले जेनेटिक मटेरियल से जो मूवेबल होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम ट्रांसपोजेबल जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं, और कुछ रेट्रोवायरस प्रोवायरस से, रेट्रोवायरल प्रोवायरस से। Thus viroids would have evolved from transposable element or retroviral provirus by deletion of most of the intron region of the elements as well as invertinating host sequence, ठीक है। नेक्स्ट है इसकी जर्नल फीचर्स के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। जो इन्वेस्टिगेशन हुई है बहुत सारे पास्ट 30 ईयर्स से, ठीक है, कंक्लूसिवली रिवील्ड दैट दीज जो सेपरेटेड इन्फेक्शियस एजेंट हैं, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, डिफरेंट प्लांट डिजीज कोज कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये किससे डिफरेंट होते हैं, यस, वायरसेस से डिफरेंट होते हैं। तो इनके कुछ जर्नल फीचर्स यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो कि क्या है, वायरोइड्स आर स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है, ये क्या है, स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट है जो किस लिए जाने जाते हैं, इन्फेक्ट करने के लिए सिर्फ प्लांट्स को, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था सिर्फ प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं। कोज स्पेसिफिक मेलोडीज दैट प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक सिंड्रोम, ठीक है, कुछ ऐसा प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से क्या होगा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिंड्रोम हो जाते हैं। नो वायरोइड इज प्रेजेंटली नोन टू इन्फेक्ट एनिमल, ठीक है, अभी तक कोई भी ऐसा वायरोइड नहीं मिला है जिसने एनिमल में कोई डिजीज कोज करी हो। सेकेंड, वायरोइड्स आर इसेंशियली हॉट, ठीक है, वायरोइड्स क्या है, इसेंशियली हॉट क्लाइमेट पैथोजेंस होते हैं, ठीक है, यानी कि वो पैथोजन जो सिर्फ गर्मी वाले जो क्लाइमेट है उसमें क्या करते हैं, पैथोजेनेसिस करें, यानी कि डिजीज कोज करें। वायरोइड डिजीज आर रिपोर्टेड फ्रॉम ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है, कहाँ पे ये ज़्यादा रिपोर्ट हुई है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो कंपैरेटिवली हाई होता है, ठीक है। वायरोइड्स कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सर्कुलर आरएनए मॉलिक्यूल, ठीक है, याद रखना है सिंगल सर्कुलर आरएनए मॉलिक्यूल का बना है, ऑफ लो मोलिकुलर वेट, जिसका मोलिकुलर वेट काफ़ी कम होता है, विद यूनिक स्ट्रक्चर, ठीक है, बहुत अलग स्ट्रक्चर होता है। मोलिकुलर वेट जो होता है इसका वो किस रेंज में होता है, 246 से लेके 390 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग तक होता है, ठीक है। जो आरएनए है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। हाउएवर लीनियर इज ऑल्सो फाउंड, ठीक है, लीनियर टाइप का जो आरएनए है वो भी मिल चुका है फ्रॉम द सेकेंडरी स्ट्रक्चर रिजल्टिंग इन अ डीएनए लाइक कन्फर्मेशन, ठीक है। क्या होता है कि सपोज ये वाला डीएनए है ऐसे जा रहा है, तो कभी कभी क्या होता है कि ये अपने ये अराउंड सुपर कोइल हो जाता है जब इसे अपोजिट वाले सीक्वेंस मिल जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो सकता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये डीएनए लाइक कन्फर्मेशन उस टाइम पे दिखाता है। हैंस नोट डाइजेस्टेड बाय द होस्ट न्यूक्लियसेस, और ये किसी भी होस्ट के जो न्यूक्लियसेस होते हैं यानी कि जिनको में इन्फेक्ट करने वाला है उसके न्यूक्लियसेस के थ्रू भी ये न्यूक्लियस एंजाइम जो होता है उसके थ्रू डाइजेस्ट नहीं होता है, यानी कि डिग्रेड नहीं होता है। जीनोम इज नॉन ट्रांसलेटेबल, यानी कि ये जो जीनोम है ये खुद को ट्रांसलेट नहीं कर सकता है, ठीक है। 95% जो जीनोम है, ठीक है, 95% जो जीनोम है वो लोकेटेड है कहाँ पे, इन द न्यूक्लियोलस ऑफ द होस्ट न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियोलस क्या होता है, ये सेल होती है, सेल में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो छोटा पार्टिकल होता है, ठीक है, डीएनए से अलग, वो उसे क्या कहते हैं, हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। सो 95% ऑफ जीनोम इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियोलस ऑफ होस्ट न्यूक्लियस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है
पोस्पीवायरोडेई, ठीक है। इनसाइड द न्यूक्लियोलस भी मिलता है। इट इज़ फॉर्म न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कुछ में क्या मिलता है, क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा, ठीक है। कुछ में जब न्यूक्लियोलस में मिल रहा है तो उसे हम क्या कह रहे हैं, पोस्पीवायरोडेई। और जब क्लोरोप्लास्ट में मिल रहे हैं तो उसे हम क्या कह रहे हैं, ओसयूनियोरोडेई, ठीक है। नेक्स्ट है वायरोइड पार्टिकल्स होते हैं आर नॉट अपेरेंट इन इन्फेक्टेड टिश्यू, ठीक है। ये नॉर्मली जो पार्टिकल्स हैं वो नहीं मिलेंगे कहाँ पे, इन्फेक्टेड टिश्यू में, विदाउट द यूज़ ऑफ स्पेशल टेक्निक, ठीक है। जब तक हम स्पेशल टेक्निक का यूज़ ना करें उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, किसको, उनका जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है आरएनए का, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जब तक हम कोई स्पेशल टेक्निक यूज़ ना करें तब तक ये हमें नहीं मिलेंगी। वायरोइड्स आर हाईली रेजिस्टेंट टू हीट, यानी वायरोइड्स आर हाईली रेजिस्टेंट टू हीट, यानी कि हीट के लिए काफ़ी रेजिस्टेंट होते हैं, क्योंकि आपको पता है ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही साथ ये यूवी और आयनाइजिंग रेडिएशन के लिए भी काफ़ी रेजिस्टेंट होते हैं। अनलाइक सैटेलाइट न्यूक्लिक एसिड दे डोंट रिक्वायर एनी हेल्पर वायरस, ठीक है। जैसे सैटेलाइट न्यूक्लिक एसिड को चाहिए होता है, हेल्पर वायरस चाहिए होता है, इनको कोई भी हेल्पर वायरस की नीड नहीं होती है। नेक्स्ट, इनको डायग्नोस कैसे किया जा सकता है। डायग्नोसिस का जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है वायरोइड्स का, उसमें क्या क्या आता है, बायोलॉजिकल टेस्ट होते हैं कुछ, इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है, पीसीआर किया जाता है, साथ ही साथ कुछ न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स को इसमें यूज़ किया जाता है। सो ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को क्या आपको पता ही है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड यस कमेंट में बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा और सेकंड पार्ट के लिए आप कितना एक्साइटेड हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।